आज अयोध्या के मन से दुख के बादल छट गए और मेरा परिवार पूरा हो गया। राम, सीता, तुम दोनों अंधेरे जीवन में प्रकाश का दीप हो, दुखियारे जीवन में सुख और प्रीत हो। पुत्र की विजय पर माता का मुख उत्साह से दमकता है। आपकी आंखों में प्रसन्नता के अश्रु होने चाहिए माता। सत्य कहा तुमने सीता। मेरे कारण अयोध्या पर जो कलंक और ग्रहण लगा था, आज अयोध्या उससे मुक्त हुई है। ये अश्रु उसी की खुशी में। नहीं माता, आप ग्रहण नहीं, ईंधन है जिसने आपके प्रकाश को अयोध्या में ही नहीं पूरे संसार में प्रखर किया है। भरत भैया, सबके मन हल्के हो गए हैं। अब आप भी अपने मन का भार उतार दीजिए। नियति के लेख का दंश माता को मत दीजिए भैया, क्षमा कर दीजिए उन्हें। देखी परिवार प्रभु अति भावुक भाए, सबहि प्रेमा बस आरती गाए। आगे सिया रामा सुख पाए, मनहु मोह माया मिटाए। अयोध्या के प्रजाजनों, अयोध्या के कष्ट के मेघ छट चुके हैं। शीघ्र ही रघुकुल के दीपांकर महर्षि दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। राज सिंहासन पर विराजमान होने की उत्तम तिथि एवं मुहूर्त शीघ्र घोषित होंगे और आप सब लोग उसमें आमंत्रित होंगे। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट जाइए। यावर रामचंद्र की जय! यावर रामचंद्र की जय! रघुपति रामचंद्र की, रघुपति रामचंद्र की, माता सीता की, माता सीता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम, राम, भरत आपके लिए कुछ भेंट लाया पिताश्री। मेरे पुत्र में इतनी अद्भुत प्रतिभा है, आशा करता हूं बाण भी उतने ही वेग से चलाते होंगे। आपका राम लौटा है पिताश्री, अपना दायित्व पूर्ण करके। किंतु आज आपके सामने रावण का वध करने वाला योद्धा नहीं खड़ा है, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर लौटा पुत्र खड़ा है।
एक बार आपने कहा था कि पिता के आदेश केवल शब्द नहीं होते, वो कुल का आदर्श स्वप्न, यश, प्रतिष्ठा और सम्मान की धुरी होते हैं। आपने सत्य कहा था पिताश्री। इस यात्रा में मैंने जाना कि एक पुत्र पिता की संपत्ति, धनराज्य सब अर्जित कर सकता है, किंतु अमूल्य भेंट, वो विश्वास, वो मूल्य है जिन्हें उसके पूर्वजों ने स्थापित किया और पिता ने प्रमाणित किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मित्र, इतना समय हम आपके साथ रहे, आप हमें जानते हैं और हम आपको। किष्किंधा वासियों के मन में इच्छा है कि हमें भी अयोध्या देखने का, जानने का सौभाग्य मिले। हाँ प्रभु, हम सबने अयोध्या के बारे में बहुत सुना है और अब प्रभु जानना चाहते हैं। अवश्य हनुमान, कुछ क्षण आप सभी विश्राम कर लीजिए। मैं स्वयं आप दोनों को अयोध्या भ्रमण के लिए ले जाऊंगा। 14 वर्ष बीत गए, मैंने अपने राज्य का भ्रमण, अपने अयोध्या के दर्शन नहीं किए। महर्षि मुग्दल के स्वागत के साथ अयोध्या भ्रमण भी हो जाएगा। दीदी, मुझे उर्मिला से मिलना है। कैसी है वो? कहाँ है वो? वो तो अब तक सोई हुई है, वर्षों से आंख नहीं खोली, अपने पति को दिए हुए वचन का पालन कर रही है। मैं देखना चाहती हूँ उसे, अभी इसी क्षण। मुझे ले चलो उसके पास। हाँ। रुक जाओ सीते। उर्मिला का प्रण पूरा होना अभी शेष है सीते। उर्मिला अपनी निद्रा केवल लक्ष्मण की उपस्थिति में ही तोड़ सकती है। जाओ लक्ष्मण, और जाकर अपनी पत्नी से मिलो। तुम्हारे और उर्मिला के सम्मिलित प्रण के कारण ही मेरा और सीता का प्रण पूरा हो पाया है। उर्मिला ने महल में रहकर इस घोर निद्रा का दंश भोगा है, किंतु अब सेवा और संकट का समय समाप्त हुआ मेरे भाई। अब तुम्हारा प्रथम कर्तव्य अपनी गृहस्थी संभालना है। ये शुभता पूर्वजों के गति के कारण आई है। जाओ लक्ष्मण, और उर्मिला को निद्रा से जगाओ। चौदह वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सके। किंतु जो इतना
इतने वर्षों से नहीं जागी हैं, वो अभी जागेंगे क्या? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। श्रुतकीर्ति, निद्रा 4 प्रकार के होते हैं: परिश्रम, मदिरा, मोह और दुख। परिश्रम से आई निद्रा सूर्य के प्रकाश से खुलती है। मदिरा से ऐसी निद्रा आती है जो चेतना के जागने से खुलती है। मोह की निद्रा ज्ञान प्राप्ति से खुलती है। और दुख से आई निद्रा मृत्यु का कारण बनती है।